हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार आज आपको 16 फरवरी 2023 को हिंदी हाई स्कूल का होने वाला पेपर के सभी एमसीक्यू विद सॉल्यूशन लेके आया हूँ। तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न है, वीडियो में अंत तक बने रहें, सारे प्रश्न मैं आपको हल कराऊंगा। तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न है कि हंस पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे। तो हंस पत्रिका के जो प्रथम संपादक थे वो आपके हैं मुंशी प्रेमचंद। ये आप देखिए, ये जो मैंने दिया है यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद, इसमें आपके मुंशी प्रेमचंद हैं। दूसरा है शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार थे, तो ये आपके भगवती शरण उपाध्याय हैं। इसमें आप देखिए, इसमें भगवती शरण वर्मा, सॉरी ये जो सेकंड वाला है सी वाला, ये सही है। नेक्स्ट, इसमें नीड़ का निर्माण फिर किस विद्या की रचना है। तो इसमें आत्मकथा की है, ये आत्मकथा है, ठीक है। और पहले में आपने मुंशी प्रेमचंद, ओके। नेक्स्ट अगला आप देखिए, इसमें दूसरा है चेखव एक इंटरव्यू के लेखक हैं। चेखव एक इंटरव्यू के जो लेखक हैं उसमें जो है पहला ही आपका जो ए वाला है ये सही है, ए वाला, यानी कि आप देखें इसमें जो ए वाला है वो आपका ये बिल्कुल सही है। दूसरा है इसमें पांचवा, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार हैं, तो ये जयशंकर प्रसाद जी हैं इसमें। छठा है इसमें रीति काल की रचना, रीति काल की जो रचना है वो आपकी रामचंद्रिका है, डी वाला ऑप्शन सही है। सातवां है तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। तो ये सन 1943 में हुआ, सन 1943, यानी कि वी वाला ऑप्शन सही है आपका। ऐसे आठवां है लोकायतन के रचनाकार हैं, तो ये सुमित्रानंद पंत जी हैं, आपका ये वाला सही है। और 10वां जो प्रश्न है वो नमा बहुरी अकेला के रचनाकार हैं, तो ये अशोक वाजपेयी जी हैं, पहला ही सही है। और 10वां है रीतिकाल किस समयावधि को माना जाता है। तो 1643 से 1843 तक, यानी कि इसका सी वाला सही माना गया है। ऐसे आपका जो 11वां प्रश्न है हास्य रस के स्थायी भाव क्या होता है। तो ये आप सब जानते हैं, हास्य होता है। इसी प्रकार से जो आपका अगला प्रश्न है 12वां, इसमें जहाँ पर उपमेय की किसी उपमान से के गुणधर्म के आधार पर समानता की जाए वहाँ अलंकार होगा। तो इसमें आपका ये रूपक अलंकार होगा, इसमें आपका, यानी कि इसमें आपका रूपक अलंकार होगा। तो आप इसमें देख सकते हैं, इसमें आपका ये रूपक अलंकार, ये वाला जो है बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट आप देखिए, इसमें 13वां प्रश्न है कि रोला छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। तो इसमें आपका 24 वाला, यानी कि 24 जो बी वाला है ये सही है। अनुग्रह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग जो है वो अनु है, सी वाला सही है इसका। ऐसे आपका 15 है कि आई प्रत्यय जोड़कर कौन सा शब्द बना है। तो इसमें लिखाई, वी वाला से बना है। ऐसे 16वां पंचवटी में कौन सा समास है। देखो, जिसमें संख्या दी होती है वो द्विगु समास होता है, तो इसमें सी वाला आपका बिल्कुल सही है। ऐसे 17वां सूरज का तत्सम सूर्य है, जिसमें आदि मात्रा होती है वो होता है। ऐसे आपका जो 18वां प्रश्न है स्वागतम का संधि विच्छेद है वो सु प्लस आगतम, यानी कि वी वाला ऑप्शन सही है। ऐसे आपका फलात शब्द की विभक्ति और वचन, फलात में जो है पंचमी लास्ट वाला है इसका, डी वाला, पंचमी विभक्ति और एक वचन है। हस्ती शब्द का जो पुरुष है, पुरुष और वचन द्विवचन इसमें कौन सा है। तो देखो, हस्ती, इसे पढ़ती पढ़ती पहला ही है, तो इसमें आपका ये जो है प्रथम पुरुष, यानी कि प्रथम पुरुष और एक वचन जो सी वाला है, ये वाला ऑप्शन आपका ठीक है, ओके। तो ये आपके 20 एमसीक्यू पूरे हो गए। आगे भी मैं आपको इस प्रश्न को सॉल्व कराऊंगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। अगला देखिए, ये है पहला, निम्नलिखित गद्यांश का पर आधारित 3 प्रश्न दिए गए हैं और इसको पढ़ के आप उसका, यानी कि नीचे जो प्रश्न है उनका उत्तर देना है। पहले का दे सकते हैं आ का या बा का। तो पहला यह है कि दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है वह यह है कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही, तो संस्कृति नाम आया, इसका मतलब ये जो है ये भारतीय संस्कृति से लिया गया है, यानी कि ये इसमें पाठ का नाम है भारतीय संस्कृति, यानी कि पाठ का नाम है भारतीय
संस्कृति, ये पाठ का नाम। एक जो इसके आपके जो नंबर हैं वो भारतीय संस्कृति, ये आप देख रहे हैं जिस तरह से भारतीय संस्कृति। और जो लेखक है, लेखक का नाम है, लेखक इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सॉरी डॉक्टर, आप देखिए यहाँ इसमें है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ठीक, नेक्स्ट है इसमें जो आपका नीचे वाला, अथवा ये भी कर सकते हैं आप, इसमें उपयोग गद्यांश, मैं ब्रह्माणी, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देवों की उपासना करना है, परंतु ये पाठ आपका ममता पाठ से लिया गया है, क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पर आपको ममता का वर्णन भी यहाँ पर है, तो आप देखें ये ममता, तो अर्थात ये ममता पाठ से लिया गया है। और इसकी जो रचयिता हैं, लेखक हैं, वो श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, ये इसके लेखक हैं। शेष इसका आपको सारांश अपने शब्दों में लिखना था, जो भी व्याख्या, जो रेखांकित शब्द हैं इनके जो है आपको व्याख्या अपने आप करनी है, और आगे जो नीचे जो प्रश्न है वो किसने कहा, ये आपको इसको पढ़ के ही उत्तर देना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, अगला है इसमें कि सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर वाला सी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। ये सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है। इसका संदर्भ अगर आप लिखेंगे तो इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान, यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित है, सुभद्रा कुमारी चौहान, यानी कि इन्होंने लिखा है। वीरों का कैसा हो बसंत, उससे लिया गया है। ठीक है, नीचे वाला जो पार्ट है ये सीधा पता चल रहा है कि किलकित कान भुटोरुन आवत मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब फरीक, तो ये सूरदास का वर्णन है। वैसे भी सूरसरावली से श्री कृष्ण के बारे में बताया गया है, तो इसमें ये सूरदास जी का वर्णन है। यहाँ पे ये जो है सूरदास के पाठ से ली गई है, यानी कि सूरदास जी, तो इसके लेखक सूरदास जी हैं। और बाकी रेखांकित अंश की व्याख्या आप अपने शब्दों में करेंगे। उपयुक्त पद्यांश की बाल क्रीड़ाओं की कवि का ने वर्णन किया है, तो श्री कृष्ण के बारे में इसका वर्णन करेंगे। नेक्स्ट जो अगला आप देखें कि जो अगला जो है इसमें संस्कृत है, तो इसका आप अपने शब्दों में संस्कृत का ऊपर दोनों में से किसी एक का करना था। यदि तस्य ताम भारता श्रुत्वा सा चतुरा ग्रामीण अकथ्यत, तस्य माने उसकी वार्ता सुनकर चतुर ग्रामीण गांव वाले ने कहा, भो वयम अशिक्षिता भवान च शिक्षिता, कि अरे भाई मैं अशिक्षित हूँ लेकिन तुम तो शिक्षित हो। वयम अल्पज्ञा भवान च बहुत भोग्या, मैं अल्पज्ञ माने कम जानता हूँ लेकिन तुम बहुत जानते हो। तिमेव विज्ञाय अस्माभि समय कर्तव्य, ये जो जानेगा वही उसका कर्तव्य है। वयम परस्परम प्रहेलिका पृच्छाम, उन्होंने हम आपस में एक पहेली पूछते हैं, यदि भवान उत्तरम दातु समर्थ न भविष्यति, अगर तुम उत्तर देने में समर्थ नहीं होगे, तदा भवान 10 रूप्यकाणि दस्यति, तो मैं तुम्हें 10 रुपये दूंगा। यदि वयम उत्तरम दातु समर्थ न भविष्याम, और अगर मैं उत्तर देने में समर्थ ना रहूँगा, तदा 10 रूपाण अर्ध पंचकाणी दस्याम, तो मैं तुम्हें 15 रुपये दूंगा। इसका ऐसे अर्थ में नीचे वाला जो है वाराणसी वाला है, इसमें वाराणसी पाठ का कि वाराणसी सुविख्यात, एक ही करना था आपको, सुविख्यात प्राचीन नगरी, वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी है। यम विमल सलिल उत्तर गंगाए कूले स्थित, ये यानी कि विमल सलिल गंगा के किनारे स्थित है। अश्य घट्टा नाम बलायाकृति पक्ति धवला चंद्रिका बहुरास्ते, इसमें बहुत सारे घंटे हैं आदि आदि, पूरा वर्णन करना था। नेक्स्ट ये नीचे एक श्लोक दोनों में से एक का करना था। उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रस्य दक्षिणम, जिसके उत्तर में समुद्र है लेकिन दक्षिण में हिमालय है, उत्तर में हिमालय है दक्षिण में समुद्र है। वर्ष तद भारत नाम, जिसका नाम भारत है उसे हम भारती कहते हैं। बस इसका अर्थ नीचे वाले का लिख सकते थे आप, माता गुरुत्रा भूमि खात पित्तोक्षत्रा मना शीघ्रत्रम बातात चिंत भूराणी तृणानी, ये भी कर सकते थे आप। इनमें से किसी एक का करना था, तो मैंने आपको बता दिया है। अगला जो प्रश्न है इसमें से आपका मुरादाबाद में जो है वो खंड काव्य आपका, यानी कि कौन सा है वो, आप चा वाला जो है आपका, ये चा वाला मातृभूमि के लिए खंड काव्य का तृतीय सर्ग जो बलिदान का कथन है संक्षेप में लिखिए, इसको लिखना था। या सेकंड वाला मातृभूमि, मतलब दोनों ही करने थे। मातृभूमि के लिए खंड काव्य के प्रमुख
पात्र चंद्रशेखर आज़ाद का चरित्र चित्रण, दोनों ही आसान आए, तो आप कर सकते हैं। इसमें देखिए जो अगला 26वां प्रश्न है, इसमें निम्नलिखित लेखक में से किसी एक की जीवनी का परिचय दीजिए। तो इसमें प्रमुख रचनाएं तो जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र, लगभग सभी बच्चे याद करते हैं और बहुत आसान आया, कि भी एक की करनी थी आपको। ऐसे ही दूसरा खवाला है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन पर, ये ऊपर गद लेखक था, नीचे कवि, तो तुलसीदास सभी पढ़ते हैं और बिहारी दास, तो आपको तो एक ही करना था। ठीक है, तो आसान पेपर आया है, सरल पेपर आया है। नेक्स्ट है इसमें 27वां प्रश्न, अपनी पाठ्य पुस्तक से याद किया हुआ कोई एक श्लोक जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आया हो, तो आप कोई भी लिख सकते थे इसमें, जो भी इसमें नहीं आया हो आपको याद हो। वैसे तो अगर कुछ नहीं आए तो आप तो माता जपता तुम बंधु सगा तुम, ये भी लिख सकते हैं। इस जो पाठ में अभी संस्कृत में जो आया उसमें एक श्लोक है, आप दो दुर्गा मिचा साक्षर और नाचा अमुक पंडिता अमुक स्फुटभुक्ता चाहे जाना से सा पंडिता, आप वह भी लिख सकते थे। नेक्स्ट है 28 में प्रश्न है, इनके उत्तर, जैसे अलक्षेंद्र काशिद, अलक्षेंद्र कौन था, उसका उत्तर आपको आता होगा, आप लिख देंगे, 2 के करने थे केवल। चंद्रशेखर स्वनाम किम आगत है, चंद्रशेखर ने अपना नाम क्या दिया, तो आज़ाद। किम की जगह आप अपना इसमें आज़ाद लिख सकते हैं। इनकी जो किम है, किम को अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर किम क्यों क्या नाम दिया उन्होंने, आज़ाद नाम दिया, तो यहाँ पर आज़ाद, यानी कि सॉरी आज़ाद, आप यहाँ पर आज़ाद, इसमें किम की जगह आज़ाद लिखेंगे। जैसे ये किम है, यहाँ पर किम की जगह आज़ाद, ये लिखना था, आज़ाद लिखना था, विसर्ग लगा देते बस, ज़्यादा करते तो ये होता। सुखानाम उत्तरम किम स्यात्, भारतीय संस्कृति का समस्थले कुत्र मरणम, तो कोई एक करना था, 2 करने थे, एक मैंने बता दिया। ये देखिए आपके निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध कितना आसान आ गया। जीवन में विज्ञान का महत्व मस्ट इम्पॉर्टेंट, लगभग सभी याद करते हैं बच्चे। वनों के लाभ सभी याद करते हैं। आतंकवाद बहुत ज़्यादा, मतलब 5 ही इतने ईजी हैं कि आप आसानी से बड़ा चढ़ा के लिख सकते हैं। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और दोस्तों तक पहुंचाएं। ओके, जय हिंद, वेलकम।